जब भी वाइफ मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो साथ में ही इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जरूर लगाती है। और उसके बाद वाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी से जल्दी उसको मेंटेनेंस मिल जाए। लेकिन मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कितने टाइम में डिसाइड होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कितने टाइम में डिसाइड हो जानी चाहिए, कितने दिन, कितने महीने या कितने साल में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है, और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है हम ये भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आखिर इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कितने टाइम में डिसाइड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी मेंटेनेंस के केस की बात आती है तो जो वाइफ है वो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन जरूर लगाती है। अब वो कितने टाइम में डिसाइड होगी हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर लीगली हम बात करें तो इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो 60 डेज के अंदर यानी कि 60 दिन के अंदर डिसाइड हो जानी चाहिए। और वो 60 दिन कब से काउंट होंगे? जब ऑपोजिट पार्टी को सम्मन रिसीव हुए, यानी कि जब आपके हस्बैंड को सम्मन रिसीव हुए उसके 60 दिन के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, महीनों महीने जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है वो पेंडिंग रहती है। कई बार तो 6 महीने यहाँ तक कि साल तक भी जो ये एप्लीकेशन है वो पेंडिंग रहती है और डिसाइड नहीं होती है। तो ये जो डिले है इसका क्या कारण है? इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है वो डिले क्यों होती है? तो सबसे पहले तो जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास पहले ही वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे कोर्ट के पास पेंडिंग होते हैं। तो ऐसे में जो कोर्ट है वो हर केस को सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाती और हर केस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाती। तो जिस दिन आपका केस लगा हुआ है उस दिन अगर कोई और इम्पोर्टेंट केस है तो कोर्ट का ध्यान उस पर होता है। तो जो कोर्ट है वो उस दिन के जो मेन मैटर्स हैं सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान देती है। दूसरा पॉइंट है एडजोर्नमेंट्स। दोनों पार्टीज या फिर दोनों पार्टीज के जो एडवोकेट्स हैं वो एडजोर्नमेंट्स लेते रहते हैं। और मेंटेनेंस के केस में मोस्टली जो एडजोर्नमेंट्स हैं वो हस्बैंड के एडवोकेट लेते हैं। वो केस को डिले करने की कोशिश करते हैं, केस की प्रोसीडिंग्स को डिले करने की कोशिश करते हैं और बहाने बना बना के एडजोर्नमेंट्स लेते रहते हैं। तो कई महीनों तक एडजोर्नमेंट्स पे एडजोर्नमेंट्स चलती रहती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो वाइफ का जो काउंसिल है वो भी एडजोर्नमेंट ले लेता है किसी पर्सनल रीजन की वजह से या किसी और रीजन से, या फिर वाइफ जो है वो खुद नहीं जा पाती। तो यहाँ पे मेरी आपको यही सलाह है कि अगर आपने इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई है तो आपको अपने केस में थोड़ा एक्टिव रहना है और हर डेट पे आपको जाना है और ये इंश्योर करना है कि आपकी साइड से जो आपका एडवोकेट है एटलीस्ट वो एडजोर्नमेंट ना ले, क्योंकि एक एडजोर्नमेंट होने पर उसमें 1 से 2 महीने तक की तारीख लग जाती है, जिससे जो केस है वो फर्दर और डिले होता रहता है। और इसके अलावा जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो केस है वो अपने आप में ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस के केसेस में जजेस को दोनों पार्टीज की इनकम और लायबिलिटीज और एसेट्स को एनालाइज करना होता है, सारी चीजें देखनी होती हैं। उसके बाद ही वो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड करते हैं। तो ये अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा आ गई है, जिसके बाद अब आपको इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को जल्दी डिसाइड करवाने में काफी हेल्प मिलेगी। अब इस जजमेंट से पहले जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है उसको डिसाइड होने में काफी टाइम लगता था, क्योंकि जो दोनों पार्टीज हैं वो अपनी इनकम के बारे में छुपाती थी, सच नहीं बताती थी, और जो वाइफ है वो बढ़ा चढ़ा कर बोलती थी और जो हस्बैंड है वो अपनी इनकम को छुपाता था। यानी कि दोनों जो पार्टीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपाती थी। ऐसे में जो कोर्ट्स हैं उनको गेस वर्क करना पड़ता था, रफ आइडिया, रफ एस्टिमेट लगाना पड़ता था दोनों पार्टीज की इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज का, और जिसके बेस पे रफली ही कोर्ट जो है वो डिसाइड करती थी कि वाइफ के लिए कितनी इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि दोनों पार्टी सच नहीं बताती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपाती थी, तो और ज्यादा इस केसेस में टाइम लग जाता था।
लेकिन जब से रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट आई है उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन के केस में जो दोनों पार्टीज हैं उनकी मीडिएशन एंड काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो मीडिएशन और काउंसलिंग में अगर दोनों पार्टीज का समझौता हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो अब दोनों पार्टीज को अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में लगाना होता है। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बाद कर दिया है। ये जो एफिडेविट है ये है एफिडेविट ऑफ इनकम, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, जिसमें दोनों पार्टीज को अपनी इनकम, अपनी एसेट्स, अपनी लाइबिलिटीज को एफिडेविट में बताना होता है और साथ में ही पार्टीज जो है वो अपने प्रूफ भी लगा सकती है। तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजन हो गया है। इस जजमेंट के बाद अब हर किसी को ये एफिडेविट लगवाना होता है। तो इस एफिडेविट से कोर्ट का काम जो है वो काफी आसान हो गया है। तो अब डिसाइड करना काफी आसान हो गया है क्योंकि प्रूफ मिल जाता है और पता लग जाता है कि आखिर हस्बैंड और वाइफ की कितनी इनकम है, कितनी लाइबिलिटीज है और कितनी एसेट्स है, और हमें किस हिसाब से वाइफ की जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो लगानी चाहिए। तो अब रजनीश वर्सेस नेहा केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम भी बताया है, कुछ गाइडलाइन दी है कि कितने टाइम में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड हो जाना चाहिए। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट जे में ये एक्सप्लेन किया है कि जैसे ही दोनों पार्टीज अपना इनकम एफिडेविट लगाती हैं उसके 4 से 5 महीने के अंदर इस एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया जाना चाहिए। यानी कि जैसे ही जो हस्बैंड और वाइफ है वो अपना इनकम एफिडेविट कोर्ट में डालते हैं तो उसके 4 से 5 महीने के अंदर कोर्ट को इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस हर वाइफ को यही है कि वो अपना इनकम एफिडेविट जल्दी से जल्दी कोर्ट में लगा दे और कोशिश करें कि उनके हस्बैंड भी अपना इनकम एफिडेविट जल्दी से लगा दें, क्योंकि जैसे ही वो एफिडेविट लगेगा उसके 4 से 5 महीने के बाद कोर्ट बाउंड हो जाती है क्योंकि उसको इस एप्लीकेशन को डिसाइड करना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आखिर कितने टाइम में डिसाइड होती है और कैसे आप उसको थोड़ा जल्दी डिसाइड करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए